हेलो बच्चों, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यार क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों पता है, ठीक है। तो यार आज हम लोग जानने वाले हैं क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो यार मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम की एकदम तैयारी एकदम अच्छी तरीके से बच्चों कराई जा रही है। कक्षा 10 कक्षा 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन है बच्चों, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है, एकदम तगड़ी तरीके से बच्चों कराई जा रही है, मैथ को छोड़ करके। तो यार मैं आप लोगों से एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं किए हैं तो अभी भी यार उनके पास टाइम है। मेरी क्लासेस रेगुलर आती रहती हैं, वीडियो डेली अपलोड होता है बच्चों। तो आप लोग यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई, आप लोगों को पता, हम लोग क्लास 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पास एक बहुत ही शानदार टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें मेरे भाई हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। उनमें हम लोगों ने फर्स्ट यानी वाष्प दाब में अवनमन को एकदम अच्छे तरीके से मेरे प्यारे भाइयों देख लिया है। आज हम लोग जानने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो क्या होता है यार कि मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका बोलते हैं क्वथनांक, या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको समझा दें, क्योंकि बहुत से बच्चों को यार इसमें कन्फ्यूज़न रहती है मेरे भाई, और मैं उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो यार पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वथनांक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वथनांक को आज आप लोग समझ लेंगे तो क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको आप लोग एकदम चुटकी में यार समझ लेंगे, क्योंकि आप लोगों को बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को ये भी पता है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को पता हो गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए मेरे भाई। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को यार क्वथनांक पे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन लेकिन ये है मेरे भाई कि आप लोगों को यार क्वथनांक की परिभाषा, यानी हम आपको इस लेक्चर में क्वथनांक रियल में क्या होता है फील देने वाले हैं यार, क्योंकि मैं केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, ठीक है। मेरा मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बच्चों, बट आपको ऑल सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, यानी मेंटर करता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो यार, क्वथनांक को आप लोगों को यूट्यूब पर, ठीक है, 2 प्रकार से परिभाषा मिल जाएंगी। कितने प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार से आप लोगों को यूट्यूब पर परिभाषा मिलेगा, लेकिन वो दोनों ही परिभाषाएँ क्या हैं मेरे भाई? दोनों ही परिभाषाएं गलत हैं। क्या हैं? दोनों ही परिभाषाएं दोस्तों गलत हैं। कैसे? देखो, क्वथनांक में आप लोगों को जनरली आप लोग देखे भी होंगे बच्चों, तो आप लोगों को यार क्वथनांक का परिभाषा में आप लोगों को क्या यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। किस प्रकार से कि क्वथनांक वहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है। तो क्वथनांक में आप लोगों को बताया जाता है कि क्वथनांक क्या होता है, यानी वह तापमान मेरे प्यारे बच्चों, वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। आप लोगों को एक टाइप का तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरे टाइप का आप लोगों को क्या मिल जाएगा कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है मेरे भाइयों, वो आप लोगों को क्वथनांक बता देते हैं। बट रियल में वो नहीं होता है। वो रियल में दोस्तों दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो गलत हैं। तो सर क्या सही है, क्या सही है, मैं आप लोगों को आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। इसीलिए मैं आप लोगों को सोचा यार क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट एकदम अच्छे तरीके से बता दूँ, और ये मतलब 10 मिनट की वीडियो होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास परिभाषा लिखा हुआ है, बट मैं परिभाषा पर आप लोगों को नहीं लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ पे लेके जाने वाला हूँ? मैं आप लोगों को यार चित्र के सहारे से मेरे भाई समझाने वाला हूँ कि वास्तव में मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है क्वथनांक। तो ध्यान से देखना, हम लोगों ने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है। ये हमारे पास क्या है? एक पात्र या कंटेनर आप लोग सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। ये पात्र है हमारे पास। इस पात्र में ये जो हमारा है दोस्तों, इसको हम लोगों ने क्या, ये हमारे पास जल है। क्या है? जल। जो ब्लू कलर से है ये हमारे पास जल है, और ये मैंने लगा दिया है बैरोमीटर, जो वायु दाब मापी होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हम लोग इस द्रव को क्या करेंगे? हीट करेंगे, यानी नीचे से दोस्तों
तापमान देंगे, क्या देंगे, तापमान देंगे। अब क्या होगा, अब मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर क्या दिया, इसको तापमान दिया है, डेल्टा, डेल्टा मतलब तापमान, टी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे गर्म, किसको हम लोगों ने, इसको गर्म किया, ठीक है, इसको। तो यार मेरे भाइयों अगर हम लोग इसको गर्म किया है, किसको गर्म किया हम लोगों ने, इस कंटेनर को, तो इस कंटेनर को जब हम लोग गर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने देखा जब हम लोग किसी लिक्विड, किसी हमारे पास जल क्या है, द्रव है, क्या है, द्रव है ना मेरे भाई। तो क्या है कि जब हम लोग किसी भी द्रव को यार हीट करते हैं, किसी भी द्रव को जब हम लोग हीट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, वाष्प के रूप में, मतलब यहाँ से धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे क्या होगा, मान लो हम लोगों ने इसको 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री डेल्टा, मतलब डेल्टा का मतलब क्या है कि गर्म किया है हमने, डेल्टा टी, चलो डेल्टा टी यानी 30 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने इसको दिया, इस द्रव को हीट किया। तो क्या हुआ, हम लोगों को यहाँ पर वाष्प में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को, यानी वाष्प में थोड़ी सी, अभी वाष्प नहीं बना रही है, बट हम आप लोगों को पता है कि जो हमारा लिक्विड होता है, जो हमारा द्रव होता है, वो अगर हम लोग तापमान को बढ़ा दें तो क्या होता है, द्रव का जो वाष्प है यानी वाष्प दाब है वो भी बढ़ जाता है। यानी मेरे भाई अगर हम लोगों ने 30 डिग्री सेल्सियस दिया तो धीरे धीरे लिक्विड किसके रूप में, वाष्प के रूप में, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाष्प है मेरे भाई, क्या है, वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगा। तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होगा भाइयों, तो वाष्प दाब भी यहाँ पर होगा ना, वाष्प दाब भी होगा। आप लोगों को मैंने यार शुरू से बताया है वाष्प दाब भी लगेगा, तो इसीलिए मैंने बैरोमीटर का यूज़ यहाँ पर किया है ताकि ये हमारे वाष्प दाब को माप सके। चलो हम लोगों ने यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों को मान लो 200 mm, ठीक है, 200 mm का मान प्राप्त हो रहा है बैरोमीटर का। बैरोमीटर में जो हमारा वाष्प दाब प्राप्त हो रहा है, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब जो हमें प्राप्त हो रहा है कितने का, 200 mm का, जब हम लोगों ने 30 डिग्री सेल्सियस दिया। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको बढ़ा करके बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस कर दें, तापमान को हम लोग 50 डिग्री कर दिए, तो वो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमें अगला वाष्प दाब का मान मिला वो मिल गया मान लो 400 mm, 400 mm। इसी प्रकार से मेरे भाई जब हम लोगों ने 70 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से दिया तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल गया 600 mm। कितना मिल गया मेरे भाई, 600 mm मिल गया। इसी प्रकार से बच्चों की जब हम लोग टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो हमारे वाष्प दाब में भी क्या आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, यानी ये भी बढ़ रहा है। इसी जिस तरीके से हम लोग तापमान को दोस्तों बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से हमारे बैरोमीटर में क्या हो रहा है, बैरोमीटर में भी हरकत देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो तापमान हमारा होता है दोस्तों वह वाष्प दाब के समानुपाती होता है, यानी तापमान हम लोग बढ़ाएंगे वाष्प दाब उतना ही आएगा। ठीक है छात्रों, अब यहाँ पर आप लोग देखो यार, देखो इसी प्रकार से एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब इसका मान, किसका मान, वाष्प दाब का मान दोस्तों 760 mm, 760 mm हो जाएगा, 760 mm हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होगा उसको वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा जल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे प्यारे छात्रों जब हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे इस कंटेनर को जिसमें हमारा जल है, तो क्या हो जाएगा, हमारा वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 760 mm, 760 mm, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, यह हम लोग बोलते हैं सिंपल में 1 atm एटमॉस्फेयर। ठीक है मेरे भाई, तो यार एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस ताप दे देंगे इस कंटेनर को, इस जो हमारा जिसमें हमारा जल है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो जल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका जो वाष्प दाब का मान हो जाएगा वो 760 mm हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब या एक एटमॉस्फेयर या एक ATM शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो वही हमारा होगा क्वथनांक। क्या होगा मेरे भाइयों, क्वथनांक। अब आप लोग इस परिभाषा को देखिए, बहुत ही आसान लगने लगेगा और यही रियल में हमारा क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो देखो किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है,
सभी द्रव के लिए अलग अलग क्वथनांक होता है। तो किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वह ताप होता है। क्वथनांक वह ताप होता है बच्चों जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पे द्रव का वाष्प दाब, देखो हम लोगों ने वहाँ पर वह ताप दिया कि जिस पर हमारा वाष्प दाब कितना हो जाए, एक वायुमंडलीय, एक एटीएम या 760 mm के बराबर हो जाए मेरे प्यारे भाइयों। तो वही हमारा होगा क्वथनांक, वही हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो वही बोला गया है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है या तुल्य हो जाता है या बराबर हो जाता है, कुछ भी आप लोगों से लिख सकते हो। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वथनांक का वीडियो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी एकदम क्या हो गया है दोस्तों, आप लोगों के लिए ये टॉपिक यानी क्वथनांक वाला टॉपिक जो आज तक आप लोगों ने अच्छे से नहीं समझा था वो आप लोगों को मक्खन हो गया है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो यार अगले लेक्चर में आना आप लोग मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, इसी प्रकार से यार मैं आप लोगों को मिशन बोर्ड एग्जाम में जो 90+ का हमने यहाँ पे टारगेट रखा है ना, ये मैं आप लोगों से यार गारंटी ले रहा हूँ भाई, मेरा खुद का यार एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है। तो आप हमारे ऊपर एक बार बिलीव करिए और मैं आप लोगों को ये टारगेट 90+ का मार्क्स है ना, ये आप लोगों को मैं 100% गेन करवा दूंगा यार। और लेकिन आप लोगों को मेहनत भी हमारे साथ करनी होगी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही बच्चों, तो आप लोग हमारे इस नंबर पर डायरेक्ट हमसे कॉल करके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। स्टडी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ आप लोग मुझसे ले सकते हैं, मेरा ये पर्सनल नंबर है। तो यार मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।